हेलो गाइज। आज हम क्या सीखेंगे एक्सेल में? पेस्ट स्पेशल। तो चलते हैं एक्सेल क्रैश कोर्स में। और ये पेज ओपन हो चुका है एक्सेल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन लगा करके यहाँ पर इसका सेल्स अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इक्वल करेंगे, इसके बाद ये किया। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये स्टार टाइप लगा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है। तो इस रेंज को सिलेक्ट करिए इतना। आफ्टर दैट कंट्रोल डी कर दीजिए। तो इस तरह। बट अब क्या है इसमें करना है, इसको जैसे ही हमने इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, अगर हम यहां पर इसे पेस्ट करें, यहां पर जैसे ही पेस्ट करते हैं तो यहां पर देखिए 0 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल में, ये आपका यहाँ पर काम कर गया। या तो आप यहाँ पर वैल्यू हटा दीजिए, जैसे ही वैल्यू लगा देंगे तो वैसे ही वैल्यू आ जाएगा। मगर इसमें सिर्फ ये आ गया तो इसमें ये फार्मूला वाला काम करता है। क्या काम करता है? फार्मूला वाला, यानी ये फार्मूला लगा हुआ है। मतलब आपने ये फार्मूला कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ लिखेंगे 2 × 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन लगा दो, यहाँ 4 × 6 कर दे, 4×6 = 24। तो ये क्या हो जाता है, क्या कॉपी होकर के आया है? आपका फार्मूला कॉपी होकर आया है यहाँ पर। अब मैं इसे हटा देता हूँ ऊपर। अब आपको मान लो कहीं डेटा भेजना हो, आप डेटा अगर भेजते हैं तो आप जैसे ही इसको भेजना चाहेंगे तो पूरा करेंगे और इसके बाद डेटा शेयर करेंगे, तो आपका क्या हो जाता है, इसमें आपके ये रूल चले जाते हैं। तो इन रूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इतना सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। ये वैल्यू वैल्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें जो भी आपने फार्मूला लगाया था वो फार्मूला बार में शो नहीं होगा, यहाँ पर शो नहीं होगा। तो अब आप इसमें बड़े आराम से, यहाँ अगर आपने 5 लिखा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मगर पहले प्रभाव पड़ता। इसलिए कोई भी वैल्यू, मतलब इसमें कोई भी फार्मूला लगा हो तो हमें उस फार्मूला को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल सी करने के बाद आप पेस्ट में जाते हैं और यहाँ पर वैल्यू कर देते हैं। तो इससे उस सेल में लगी हुई जितनी भी फार्मूलाज होते हैं वो हट जाते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मैंने इतना कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया और यहां पर मैंने किया, ये होता है। अब ये क्या है, पेस्ट है। मान लो मुझे इसे पेस्ट करना है, मैंने इतना कॉपी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर गया और इसके बाद मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, पेस्ट, जो आप कंट्रोल वी करते हैं। यही एक सिंपल से यहाँ पर ये कंट्रोल वी हो गया। तो चाहे तो आप कंट्रोल वी भी कर देते, शॉर्टकट इसका आपका दिखा भी रहा है, कंट्रोल पी। कंट्रोल सी आपने कर ही लिया था, तो ये पेस्ट है। नेक्स्ट है ये फार्मूलाज। फार्मूलाज आपको मैंने पहले बताया था कि फार्मूलाज में क्या होता है कि आपने अगर जैसे मान लो कोई फार्मूला लगा दिया है तो फार्मूलाज काफी काम करता है। यहाँ पर मैंने अगर यहाँ हटा दिया इसे और यहाँ पर मैंने इसे इक्वल किया, ये किया मल्टीप्लिकेशन और इसका हमने इससे गुणा कर दिया, इसके बाद एंट्री कर दी। इसके बाद मैंने इसे नेक्स्ट अगेन सिलेक्ट करके कंट्रोल डी किया और मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया। इसके बाद मुझे यहीं पर जाना था, इसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, फार्मूलाज का कर दिया। ये फार्मूलाज सहित भी आ जाएगा। अगर इसमें आप कोई भी चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक चेंज भी होगा ये देखिए। जैसे मान लो इसे हटा देता हूं मैं, यहाँ मैं लिख दूं 2 × 9, वो भी काम करेगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगेन फिर से चलते हैं। मैं नेक्स्ट अगेन इतना कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी किया। अब इसके बाद हमारा तीसरा आता है यहाँ पर ये फार्मूलाज एंड नंबर। यानी यहाँ पर अगर आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल यानी इसे कॉपी करके यहाँ पर करेंगे अगर, तो इसमें क्या आ जाता है, यानी फार्मूलाज भी आ जाता है, उसमें जो फार्मूला लगे होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर फार्मूला लगाया और जो नंबर लिखे होते हैं वो भी आ जाएगा। सिंपल से काम करता है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये क्या करता है, केवल आपके फॉर्मेटिंग को करता है। यहाँ पर जैसे मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका कंट्रोल सी किया और इसके बाद यहाँ पर आपको कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए। ये क्या होता है, इस तरह एक तरह से फार्मूलाज को ओनली पेस्ट कर देता है। अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट अगेन 2 मल्टीप्लीकेशन 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेम वही चीज होता है। तो मैं इसके बाद दूसरा बताता हूँ आपको। मैंने नेक्स्ट अगेन इसे कॉपी किया, इतना कॉपी करने के बाद आगे गया यहाँ पर,
इसे मैं अगर कॉपी कर लूंगा, मैंने कॉपी कर ही रखा है और यहाँ मुझे पेस्ट करना है। यहाँ पर अगर मैंने कॉपी पेस्ट करूंगा इसको तो ये नो बॉर्डर के साथ, यहाँ अगर बॉर्डर लगा है आपका, अगर इसमें बॉर्डर लगा है यानी DEF में बॉर्डर लगा है, तो यहाँ पर अगर पेस्ट करेंगे तो विदाउट बॉर्डर के पेस्ट हो जाएगा। तो ये पेस्ट का दूसरा मतलब हुआ। इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कीप सोर्स कॉलम विथ। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको इसको भी बता देता हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगेन इसे मैं इतना डिलीट मार देता हूँ। ये क्या चीज होता है, जैसे मान लो मैंने इसकी इतनी चौड़ाई दे दी, इतनी चौड़ाई इसकी दे दी और इसकी इतनी चौड़ाई दे दी। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इसकी ज्यादा चौड़ाई दे दी, मगर कंट्रोल इसके मैंने C कर लिया और मुझे यहीं पर मैं नीचे इसे क्या कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, वो भी इस चौड़ाई के साथ। तो जितनी चौड़ाई यहाँ पर रहेगी वो उसी के पेस्ट, इस पेस्ट से करने से सेम वही चौड़ाई यहाँ पर पेस्ट होगी। तो ये पेस्ट है। तो आई होप यहाँ भी समझ आया गया होगा। मैं इसे Ctrl Z नेक्स्ट अगेन कर देता हूँ। ये पेस्ट करने के तरीके हैं आपको मैं सिखा रहा हूँ, पेस्ट करना कैसे किया जाता है। एक चीज है, मान लो मुझे मुंबई है, नागपुर है और यहाँ पर मुझे मान लो 3 नेम है, मैं लिख दिया यहाँ पर ये मुंबई सिटी ऑर्डर प्राइस क्वांटिटी या सेल्स अमाउंट। मुझे इसको ये ऊपर लिखा है, मैं सोचता हूँ ये ऊपर ना लिख करके ऐसे ऐसे लिख जाए, यानी कॉलम में लिख जाए। तो मैंने सिंपल से इतना मैंने कॉपी किया, Ctrl C कर लिया और मैं यहाँ गया और इसके बाद नेक्स्ट अगेन दूसरा फार्मूला है यहाँ पर ये ट्रांसपोज। देखो अभी क्या था, ये ऊपर रो में था, अब ये कहाँ पर आ जाता है, कॉलम में आ जाता है। इसे हम रो से कॉलम में ले आ सकते हैं, इस तरह कॉलम में ला सकते हैं। इसे हम मुंबई अगर इसे चाहें तो हम भी इसे भी ला सकते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर आपका रो में हो उसे तो कॉलम में लाया जा सकता है। तो बहुत अच्छी चीज है ट्रांसपोज करना, ये ट्रांसपोज है, यानी कोई भी टेक्स्ट सीधा सीधा लिखा हो रो में तो उसको हम नीचे कॉलम में ला सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट अगेन Ctrl Z करता हूं। इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब मान लो तुम्हें पिक्चर बनानी हो, आपको इतना केवल आपको पिक्चर भेजना हो, इमेज, मतलब इसके इमेज के रूप में बनाना, तो इतना हमने Ctrl C कर लिया। अब Ctrl C कर लिया, इसे हम अभी थोड़ा सा टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर लेते हैं, बॉर्डर लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर Ctrl C नेक्स्ट अगेन किया और इसे मुझे क्या बनाना है, पिक्चर बनाना, और पिक्चर बना के यहाँ रखना है। तो मैं यहाँ पर गया तो ये आपका होता है पिक्चर, यहाँ पर ये मतलब ये अब आपके एक पिक्चर के रूप में सेव हो गई, जिसे हम आराम से व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। यानी ये फोटो बन गई JPG फाइल जैसे, तो ये फोटो बन जाती है, इसे हम डिलीट मार देते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अभी ये देखो इसमें बॉर्डर लगा है ना, मैंने बॉर्डर के लिए बताया था कि यहाँ पर बॉर्डर है। आप Ctrl C करने के बाद यहाँ अगर करेंगे तो अभी ये बॉर्डर हट जाएगा। एक मैंने बताया था नो बॉर्डर वाला, तो ये नो बॉर्डर है। देखो यहाँ पर लगेंगे ये बॉर्डर इसमें नहीं रहेगा, मगर यहाँ बॉर्डर आपका है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मगर यहाँ बॉर्डर नहीं रहेगा। तो इस सारे पेस्ट करने के तरीके हैं पेस्ट स्पेशल में। इसके बाद अदर और आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ गए Ctrl C किया, इसके बाद ये गए, इसके बाद ये वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये परसेंटेज फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, आपने कोई डिजाइन कर दी, दैट्स इज ये हो गई आपकी डिजाइन। मान लो आपने यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं, मैं इनको थोड़ा सा इनको डिलीट मार देता हूँ। यहाँ लगा दिया आपने कोई कलर लगा दिया, ये कलर लगा दिया, और यहाँ लगा दिया आपने दूसरा कलर लगा दिया। अब आपने इसको इतना कॉपी किया, Ctrl C किया, आपने बगल में इसको लाना है, आपको यहां पर गए, इसके बाद यहां पर गए, ये देखो ये यहां चीज आ रहा है ना, अभी हम यहां पर जाने वाले हैं। ये यहां से केवल क्या आती है, आपकी फॉर्मेटिंग आती है, मतलब टेक्स्ट नहीं लिख के आएगा। यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो सेम जो इसका नकल होता है ना, वो उसका फॉर्मेट रख देगा, यानी फॉर्म बना के रख देगा। मान लो आपने कोई फॉर्म जनरेट किया है, आपको सेम वैसे रखना हो फॉर्म, और आपने उसमें लिखा हो आपको फॉर्म बनाना हो, तो इस तरह फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके जो भी आपके पेस्ट स्पेशल में कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे, मैं उसको अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। नेक्स्ट इसमें देखो वही चीज है, वैल्यूज है, मैंने आपको वैलिडेशन पहले बता दिया है, और इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। ट्रांसपोज आपको मैंने ऑलरेडी इसे बता रखा है। इसके ब्लैंक्स वो भी आपको बता दूंगा। कुछ जो भी पॉइंट्स है अगर आपको पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इनको भी मैं आपको बता दूंगा। मेन इसमें होता है ट्रांसपोज, आपको ट्रांसपोज और वैल्यू हटाना। जैसे मैं वैल्यू की बात करूं, इसमें अभी वैल्यू लगा हुआ, देखो यहाँ पर ये शो हो रहा है,
अगर इसके वैल्यू हटाना है तो आपको सिंपल से काम करना है, यहाँ जाना है, कंट्रोल सी करना है, इसके बाद यहाँ पर जाकर के वैल्यू पे, यानी यहाँ चाहते हैं आप पेस्ट स्पेसिफिक में जाकर के यहाँ भी वैल्यू कर सकते हैं, ओके कर देंगे। इसमें क्या होंगे, कोई भी फार्मूला लगा होगा हट जाएगा। दूसरा होता है हम इसको ट्रांसपोज करना, ये ऐसे सीधा लिखा हुआ है, इसको हमें ट्रांसपोज यानी कॉलम में लिख देना। तो मेन दो ही इसमें है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा काम यही आता है, इसके अलावा ज्यादा काम नहीं आता। मैं अपनी वीडियो यहीं से फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें।